मैं डॉक्टर महेंद्र सारन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन अकेडमी पे। आई होप डियर स्टूडेंट यू विल बी फाइन एट योर प्लेस। आप अपनी जगह पर बहुत आनंद में होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। हमने पिछले 2-3 दिनों से नाउन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा और नाउन के टॉपिक के बारे में हमें विशेष चीजों के बारे में जानकारी ली। आज हम उसी से मिलता जुलता टॉपिक और उसी से कनेक्ट रहने वाला टॉपिक हम नाउन इन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पिछले कुछ वीडियो में हमने नाउन के फंडामेंटल्स, नाउन के प्रकार, इनके बारे में पढ़ा और पिछले वीडियो में मैंने आपको नाउन इन केस और नाउन इन नंबर के बारे में बताया। डियर स्टूडेंट, नाउन जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे संबंधित कई सारे एरर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउन से संबंधित एरर नाउन इन नंबर में पूछे जाते हैं, नाउन इन नंबर और नाउन इन केस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और नाउन इन जेंडर, नाउन से रिलेटेड ये 3 चैप्टर और बनते हैं, और स्लैंग, नाउन इन स्लैंग या सफर प्लस का, ये 4 टॉपिक जो हैं ये नाउन से रिलेटेड हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने जब नाउन का टॉपिक शुरू किया तो नाउन के बारे में हमने बारीकी से जाना कि नाउन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक काउंटेबल में और एक अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहती है, लेकिन कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हुए इसे प्लूरल बनाया जा सकता है। हमने काउंटेबल के बारे में पढ़ा कि काउंटेबल जो है यह एक वचन भी होती है और बहुवचन भी होती है। उसी के आधार पर नाउन इन नंबर के बारे में हमने पढ़ा। नाउन इन नंबर, नाउन इन नंबर के इस टॉपिक में हमने पढ़ा और हमने जाना कि नाउन को बहुवचन कैसे बनाते हैं। एस या ईएस लगा करके बहुवचन बनाते हैं, वीईएस या आईईएस लगा के बनाते हैं, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इसके अंदर से बदल करके या उन शब्दों को, कुछ शब्दों को बदल करके इन्हें एक वचन से बहुवचन हम बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, कुछ नाउन या नाउन जो है उसे अंग्रेजी वाक्य में नाउन इन केस के माध्यम से भी समझते हैं, जिसमें आपने, अगर मैं बात करता हूं नाउन इन केस की, तो नाउन इन केस के इस टॉपिक में आपने समझा कि नाउन को नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब हो गया कि नाउन सब्जेक्ट में लिखा जाता है। फिर हमने इसी में पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ा हमने, इसमें नाउन को ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे लिखा जाता है, जिसमें हमने पढ़ा डेटिव केस, डेटिव केस के बारे में पढ़ा, और एक्यूजेटिव केस के बारे में पढ़ा हमने, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो डेटिव केस होता है और एक्यूजेटिव जो केस होता है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड होता है। और फिर इसमें हमने पढ़ा पजेसिव केस, नाउन को पजेसिव केस में भी लिखा जाता है, जिसे अपस्ट्रोफ लगा करके, या तो इसे विद अपस्ट्रोफ लिखते हैं या विद अपस्ट्रोफ एस के साथ इसे लिखा जाता है, जो हमने इसके बारे में पढ़ा। और फिर हमने इसमें वोकेटिव केस के बारे में पढ़ा, जिसमें नाउन को अलग रख करके उसे दर्शाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा रमेश कम इन प्लीज, रमेश यहां आओ। अब यहां पे रमेश जो है वो एक वोकेटिव केस में है। तो हमने इस केस वाले टॉपिक में नाउन को लिखने की पोजीशन के बारे में जाना कि नाउन को सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, डेटिव, एक्यूजेटिव पोजीशन और वोकेटिव केस में, इस केस में नाउन को लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट, नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम कई सारी नॉलेज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में एक अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने आपको पिछले इन 2-3 वीडियो में नाउन के इन पूरे फंडामेंटल्स के बारे में समझाया। गत वीडियो में हमने ये भी पढ़ा कि ऐसी कौन कौन सी नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहती है, ऐसी कौन कौन सी नाउन है जो हमेशा प्लूरल में रहती है, और उन्हें किस तरह से लिखा जाता है। हाइपन नाउन के बारे में भी हमने सीखा है इसमें। तो ऐसी कई सारी नाउन के बारे में हमने इसमें सीखा है। और नाउन इन स्लैंग में हमने सीखा है कि कुछ शब्द हम ऐसे बोलते हैं जो अनावश्यक बोलते हैं, जैसे कि ओल्ड हिस्ट्री। अब हिस्ट्री ओल्ड ही होती है। जैसे कि मैं कहूं रिसेंट अपडेट है, अब अपडेट जो होता है वो रिसेंट ही होता है, उसके साथ रिसेंट लगाना जरूरी नहीं है। कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर लिखना ये सब कुछ जरूरी नहीं है। गुड बॉयज, बैड बॉयज, गुड नेम, बैड नेम, ये सब लिखना ठीक नहीं है। लाइट ब्लंडर, हैवी ब्लंडर, ब्लंडर होता है। अब इसके साथ लाइट या हैवी लिखना सही नहीं है। तो नाउन में हमने ऐसे कई सारे शब्दों के बारे में भी जाना जो अनावश्यक रूप से लिखे और बोले जाते हैं। आज हम
इसी नाउन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नाउन इन जेंडर के बारे में हम सीखेंगे कि नाउन इन जेंडर क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है और किस तरह का प्रश्न इसमें एग्जाम में अपीयर होता है। और फिर हम इसका एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम नाउन से संबंधित, नाउन इन नंबर, नाउन इन केस, नाउन इन जेंडर और स्लैंग, इनसे संबंधित हम एग्जाम में पिछले पूछे गए कॉमन एरर की 2 या 3 प्रैक्टिस शीट हम यहां पे करने वाले हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल रहेगी आपके लिए। और आई होप आपको पसंद भी आएगी और आपके जो नाउन के फंडामेंटल्स या नाउन की जो वीकनेस है वो दूर होगी। तो आज हम शुरू करते हैं इसमें नाउन से रिलेटेड वीडियो, नाउन इन जेंडर। तो हम शुरू करने जा रहे हैं नाउन इन जेंडर। नाउन इन जेंडर, जेंडर का मतलब लिंग से, कहने का मतलब कि जो नाउन के विभाजन को बताए कि नाउन किस कैटेगरी का है। नाउन इन जेंडर में उस चीज को बताया जाता है या उस चीज का वर्गीकरण किया जाता है कि जो नाउन है उसका जेंडर क्या है। जेंडर से तात्पर्य है कि वो किस वर्ग से ताल्लुकात रखता है, उसके बारे में हम सीखेंगे यहां पे। तो डियर स्टूडेंट, अगर नाउन इन जेंडर की बात करते हैं तो नाउन इन जेंडर में इसे 4 भागों में बांटा गया है। मैस्कुलाइन जेंडर, अगर बात मैस्कुलाइन जेंडर की करते हैं तो पुरुषवाचक वह नाउन या वह जेंडर जिसमें नाउन को पुरुष के रूप में दर्शाया जाता है, ऐसी नाउन के लिए प्रोनाउन ही का यूज होता है, ही, हिम और हिज का यूज होता है। अब ऐसे जेंडर कौन कौन से हैं जिसमें दी गई नाउन को पुरुष के रूप में दर्शाते हैं? तो जैसे कि पावर, जो ताकत का प्रतीक है, स्ट्रेंथ का प्रतीक है। करेज, ब्रेवरी, ये जो शब्द है, जो ताकत, दृढ़ निश्चयता, इनका जो प्रतीक होता है, ये पुरुषवाचक होते हैं और हम इन्हें मैस्कुलाइन जेंडर में लिखते हैं और इनके लिए हम ही, हिम व हिज का यूज करते हैं। अब बात करते हैं अपन फेमिनाइन जेंडर की। फेमिनाइन जेंडर, डियर स्टूडेंट, फेमिनाइन जेंडर होता है स्त्रीवाचक। वह नाउन जो स्त्री की तरह व्यवहार करते हैं, हम उन्हें फेमिनाइन जेंडर में लिखते हैं और फेमिनाइन जेंडर के लिए हम सी, हर का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। अब स्त्रीवाचक में से कौन कौन सी नाउन आती है? जैसे कि ब्यूटी है, सुंदरता है, जैसे कि शाइनेस है, शर्मिलापन है, जैसे कि सीनरी है, जैसे कि फूड है, वाटर है। ये क्योंकि जो सुंदरता, कमनीयता या राहत देने की जो चीजें होती है वो सारी की सारी फेमिनाइन जेंडर में आती है और फेमिनाइन जेंडर के लिए शी या हर का यूज करते हैं। और फिर इसी में ही एक होता है कॉमन जेंडर। डियर स्टूडेंट, ये वो जेंडर होते हैं जो मेल के लिए भी यूज होते हैं और फीमेल के लिए भी यूज होते हैं। ऐसे जेंडर जो मेल व फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं, ऐसे जेंडर को हम कॉमन जेंडर, जिसमें आता है जैसे कि टीचर है, मेल फीमेल दोनों होगा, डॉक्टर है, प्लेयर है, सिंगर है, एडवोकेट है, स्टूडेंट है। अब ये जो शब्द हैं ये मेल व फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। अब हमें अगर पता लग जाए कि ये पुरुष है तो ही का यूज होगा, हमें पता लग जाए स्त्री है तो शी का यूज होगा। तो पहला हो गया मैस्कुलाइन जेंडर, पुरुषवाचक जेंडर, वह जेंडर जो दृढ़ निश्चयता को, ताकत को, प्रभाव को आदि को दिखाता है, मैस्कुलाइन जेंडर। और जो सुंदरता, कमनीयता आदि को बताता है वो होता है फेमिनाइन जेंडर। और कॉमन जेंडर वह जेंडर जो मेल व फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। और एक है इसी में ही न्यूटर जेंडर। डियर स्टूडेंट, इसमें वो जेंडर आते हैं जो किसी वस्तु व जानवर के बारे में बताए, ऐसे जेंडर न्यूटर जेंडर में आएंगे। अब न्यूटर जेंडर के लिए इट का यूज होता है, इट का यूज होता है। न्यूटर जेंडर में किसी बर्ड के बारे में, किसी एनिमल के बारे में,
और थिंग के बारे में, इनके बारे में बताया जाता है, तो ऐसे के लिए न्यूट्रल जेंडर का यूज होता है। तो नाउन इन जेंडर का मतलब है वह संज्ञा जिसके जेंडर को डिफाइन किया जाता है। जेंडर का डिफाइन करने का मतलब संज्ञा के गुण के अनुसार जब संज्ञा को मेल व फीमेल व न्यूटर में बताया जाता है, उस प्रक्रिया को हम जेंडर कहते हैं, जिसमें नाउन को क्लासिफाइड कर दिया जाता है कि ये किस वर्ग से संबंधित है, जिसके 4 भाग हो गए। मैस्कुलाइन जेंडर, जिसमें हम किसी भी नाउन को पुरुष के रूप में दर्शाते हैं, जो ताकत का प्रतीक है, दृढ़ निश्चयता का प्रतीक है, हार्ड वर्क का प्रतीक होता है, वो पुरुषवाचक होता है और उसके लिए ही हिम हिज का यूज होता है। फेमिनाइन, जो कमनीयता का, सुंदरता का, शर्मिलापन का, ममत्व का, दया, प्रेम, स्नेह, ये सारे के सारे जो गुण होते हैं ये स्त्रीवाचक होते हैं, इसी के लिए हम शी का यूज करते हैं। अब पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो फेमिनाइन जेंडर है। रोशनी है, फेमिनाइन जेंडर है। क्यों? क्योंकि हम जब भी कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि भारत मेरी मातृभूमि है, तो भारत के लिए मातृभूमि शब्द यूज होता है, इसीलिए हम इसे फेमिनाइन जेंडर में लिखेंगे। और एक होता है कॉमन जेंडर, जो मेल व फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ऐसे शब्द जो मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी यूज होता है, टीचर, डॉक्टर, प्लेयर, सिंगर, एडवोकेट, स्टूडेंट, ये सारे कॉमन जेंडर है। जरूरत हमें पहचान कैसे करेंगे कि ये ही है या सी है? अगर हमें पता लगे तो ही, पता न लग जाए तो सी, और अगर पता न लगता है तो हम इसमें पुरुषवाचक को प्रायोरिटी देते हैं। और जिसमें किसी वस्तु या किसी जानवर, पक्षी के बारे में बताया जाता है वो न्यूट्रल जेंडर होता है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज होता है। तो नाउन एंड जेंडर वह टॉपिक होता है जिसमें नाउन का क्लासिफाई कर दिया जाता है, यानी कि वह अंग्रेजी की वह प्रक्रिया जिसमें दी गई नाउन को एक वर्ग से जोड़ा जाता है कि यह पुरुषवाचक है, स्त्रीवाचक है या न्यूट्रल जेंडर है। अगर हम नाउन एंड जेंडर की बात करते हैं तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जरा देखिए कि जैसे कि मैंने यहां पे लिखा टीचर शब्द लिखा, मैंने यहां पे, जैसे कि मैंने टीचर नहीं, मैंने यहां पे लिखा डॉक्टर। अब डॉक्टर जो है यह एक कॉमन जेंडर है। यह एक कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है, जो मेल के लिए भी यूज होता है और फीमेल के लिए भी यूज होता है, दोनों के लिए यूज होता है। लेकिन अगर डॉक्टर पुरुष है तो हम उसके लिए लिखेंगे मेल डॉक्टर, मैन डॉक्टर। और यदि डॉक्टर स्त्रीवाचक है तो हम लिखेंगे वुमन डॉक्टर। अब ये भी एक वचन है और ये भी एक वचन है, लेकिन अगर इसे बहुवचन लिखा जाए तो कैसे लिखोगे? मैन डॉक्टर से, विमेन डॉक्टर से। इस तरह से आप इसे एक वचन से बहुवचन लिखेंगे। ये इसका एक वचन है और ये इसका बहुवचन है। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे क्लर्क। अब क्लर्क जो है वो मेन क्लर्क भी आएगा और फीमेल क्लर्क भी वुमन क्लर्क भी इसे लिखा जाएगा। अब ये एक वचन है, ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है, लेकिन बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मेन क्लर्क से, विमेन क्लर्क से। क्योंकि ये नियम है, जरा आप नियम को ध्यान दें कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिन्हें अगर हम बनाते हैं तो मेन व वुमन लगा करके बनाते हैं और उसी से आइडेंटिफाई किया जाता है। और जब इन्हें बहुवचन बनाया जाता है तो हम इनके कुछ शब्दों को भी बदलते हैं और अंत में एस भी लगाते हैं। तो हमने मेन को MEN लिखा तो इसे भी बदलेंगे और अंत में हम एस भी लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में हम एस नहीं लगाते, जैसे कि वुमन है, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, वुमन हेटर्स, ये सही है। अब मैं अगर इसका बहुवचन बनाऊं और मैं इसको यूं लिखूं विमेन हेटर्स, तो ये गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम इनके शब्दों को नहीं बदलते हैं, ये फिक्स होते हैं। लेकिन जब इनका इस तरह से एक वचन से बहुवचन बनाए गए तो हम इनके अंत में एस भी लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो जब आप कॉमन जेंडर में मेल व फीमेल को लिखे तो मेन व वुमन डॉक्टर से आप इसे डिफाइन करें। हाँ, हम कभी भी, जरा ध्यान दीजिएगा सब, लेडी डॉक्टर और जेंट्स डॉक्टर हम इसे नहीं लिखते हैं।
जेंट्स डॉक्टर हम इसे नहीं लिखेंगे, लेडी टीचर या जेंट्स टीचर हम इसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट लेडी एक टाइटल का नाम है। लेडी का मतलब औरत नहीं होता है। लेडी एक टाइटल का नाम है जो विश्व प्रसिद्ध औरतों के नाम के साथ में लगता है। हम बोलचाल की लैंग्वेज में लेडी सब बोल सकते हैं, औरत के लिए लेडी लगा देते हैं, वरना विमेन कांस्टेबल वुमन कांस्टेबल ही लिखा जाता है। कहीं पर भी लिखा होगा तो वहीं पर यही लिखा होगा विमेन गर्ल्स, विमेन बैचलर कॉलेज, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। कहीं पर भी लेडी बैचलर कॉलेज ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इनके साथ में लेडी शब्द नहीं लगाते, क्योंकि लेडी एक टाइटल का नाम है। लेकिन औरतों के लिए लेडी शब्द का इस्तेमाल उन्हीं औरतों के लिए होता है जो विश्व प्रसिद्ध होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पे लेडी डायना, बहुत ही खूबसूरत लेडी, लेडी डायना। लेडी मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ की एक खूंखार नायिका है, यह है लेडी मैकबेथ जो चौथी चुड़ैल रहती है। लेडी गागा जो विश्व प्रसिद्ध सिंगर है। इन्हीं औरतों के साथ में लेडी शब्द लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइटल है और विश्व प्रसिद्ध औरतों के साथ ही इसे लगाया जाता है, अन्यथा औरत के लिए वुमन और विमेन शब्द का इस्तेमाल ही किया जाता है। अब अगर नाउन इन जेंडर में 2 कदम और बढ़ते हैं तो जरा देखिए आप कि नाउन इन जेंडर में, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा दिस बॉय इज वीपिंग फॉर टॉयज। is waiting luggage। अब जरा यहां देखिए, अब यहां पे हमें किसका यूज करना है? हिज है, हर है, हिम है, इट है, किसका यूज करना है? तो जरा देखिए, अगर दिस व दैट के बाद, दिस व दैट के बाद अगर कॉमन नाउन आती है और कॉमन नाउन आती है यहां पे, तो कॉमन नाउन अगर पुरुष हो, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर पुरुष हो तो हम ही, हिम व हिज का यूज करते हैं, हिज का यूज करते हैं। और यदि यहां पे दी गई नाउन स्त्री हो तो हम शी या हर का यूज करते हैं। तो जरा देखिए, यहां दिस के बाद में यहां बॉय है तो यहां पर क्या आ जाएगा? हिज टॉयज आ जाएगा। दिस के बाद में यहां गर्ल है तो यहां पर क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पर बॉयज या गर्ल नहीं होता और मैं यहां पे लिख देता दैट प्लेयर इज डूइंग हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। अब जरा देखिए, दैट प्लेयर, अब प्लेयर शब्द मेल व फीमेल दोनों के लिए आता है। अगर ऐसा शब्द आ जाता है, अगर हमें उसमें पहचान नहीं होती है मेल फीमेल की, तो हम पुरुष को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहां प्लेयर को पुरुष मानते हुए हम क्या लिखेंगे? ही सक्सेस लिखेंगे। उसी तरह डियर स्टूडेंट, मैं बात करना चाहूंगा ईच की, ईदर, नीदर, नन और एनीवन की। अगर इसके बाद में कॉमन नाउन हो तो हम ही व शी का यूज करते हैं, ही व शी का यूज करते हैं। और अगर पता न लगे तो जिस तरह से हमने इसमें किया है, हम ही को प्रायोरिटी देंगे और इस तरह से हम वाक्य को फिलअप करेंगे यहां पे। तो इस तरह से जेंडर के अनुसार आप इनका यूज इस तरह से देखते हुए कर सकते हैं आप, क्योंकि कॉमन जेंडर में हमें ये पता नहीं रहता है कि मेल के लिए या फीमेल के लिए। अगर पुरुष दे रखा हो तो ही, अगर स्त्री दे रखा हो तो सी। अगर पता न लगे तो ही को प्रायोरिटी देकर के हम वाक्य को कंप्लीट करते हैं इसमें। और जरा देखिए स्टूडेंट, किसी भी गांव शहर, किसी भी गांव शहर, ढाणी या देश का जो नाम होता है वो स्त्रीवाचक होता है, वह स्त्रीवाचक होता है।
क्योंकि हम जब भी कहेंगे यही कहेंगे, इंडिया इज माई मदरलैंड, यही कहेंगे, इंडिया इज माई फादरलैंड नहीं बोलते हैं हम, इसीलिए इसके साथ सी का यूज होता है। लेकिन इंग्लैंड के लिए फादरलैंड शब्द का यूज होता है। जब ऐसे तो गांव शहर ढाणी के लिए इट का यूज होता है, लेकिन जब इसकी भौगोलिक स्थितियों को बताया जाता है, जब इसकी भौगोलिक स्थितियों को बताया जाता है, किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति को बताया जाए तो हम वहां पर ही का यूज करते हैं, और यदि राजनीतिक व आर्थिक स्थिति के बारे में बताया जाता है तो हम वहां पे इट का यूज करते हैं, और इस तरह से हम वाक्य को फिलअप करते हैं। तो नाउन इन जेंडर में स्टूडेंट्स मैंने आपको इन सारी चीजों के बारे में बताया कि किस तरह से आप नाउन इन जेंडर में कंफ्यूज होते हैं, कॉमन नाउन को लेकर के उससे किस तरह से आप फिलअप कर पाओगे। अगर पता लग जाए पुरुष है तो ही, पता न लगे स्त्री है, पता न लगे तो पता लग जाए तो पुरुष लगाते हुए ही का यूज, पता लग जाए स्त्री है तो शी का यूज, न पता लगे तो ही को प्रायोरिटी देकर के हम वाक्य को कंप्लीट करते हैं। गांव शहर ढाणे का नाम अगर नाम होता है या उनके बारे में बताया जाता है तो हम इट का यूज करते हैं, लेकिन अगर उनकी भौगोलिक स्थितियों से जोड़ा जाता है देश को तो हम ही का यूज करेंगे, अन्यथा राजनीतिक आदि दशा के लिए हम उसके साथ में इट का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से नाउन इन जेंडर को वेरीफाई करते हुए आप इन चीजों के बारे में समझे और जाने कि किस तरह से इन्हें फिलअप किया जाता है। इस वीडियो में हमने उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम, जैसा कि मैंने बताया, नाउन इन स्लैंग को लेकर के, नाउन इन जेंडर, नाउन इन नंबर, नाउन इन केस, इनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।